कर दी। हाँ भाई, देखना होता क्या है कि लापोर्ट कक्षक क्या कहता है, लापोर्ट कक्षक चयन नियम कहता है कि डी टू डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होते, फिर भी हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? देखो, उसका कारण ये है कि जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, और जाने से पहले होना भी तो चाहिए, तो देखो होगा कैसे? होने को तो ये जी टू जी सिमेट्री लेके बैठा है, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन होता क्या है, सममिति का केंद्र तो होता नहीं है भाई इसमें प्रेजेंट। तो होगा क्या, इन अणु कक्षकों के अंदर देखो भाई, अणु कक्षक की अपनी अलग से सिमेट्री है और ऑर्बिटल्स की अलग से सिमेट्री है। तो ये जो अणु कक्षक हैं, इनमें ये जो अणु कक्षक हैं ये बने होते हैं जी और यू दोनों से मिश्रित होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता इनमें भेदभाव कर दें कि भाई तू केवल जी जी रख, यू यू मत रख। तो ये क्या करते हैं, ये अणु कक्षक जो है ये मिश्रित होते हैं जी और यू से, और मिश्रित होने की वजह से क्या होता है, इनमें किसी एक क्षण पर अंजीरेड के गुण आ जाते हैं। जिस क्षण पर अंजीरेड के गुण आते हैं उस क्षण पर ये ट्रांजिशन क्या हो जाते हैं, पॉसिबल हो जाते हैं। इसी कारण चतुष्फलकीय संकुलों में क्या हो जाएंगे, अब ये वर्जित संक्रमण किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, अनुमत संक्रमण में परिवर्तित हो जाएंगे, और डीडी संक्रमण आसानी से क्या हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं। आ गया समझ में? यानी कि ध्यान रखना, कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में तो ये डी टू डी यानी कि जीरेट टू जीरेट सिमेट्री होने की वजह से संभव नहीं हो पाए थे। लेकिन क्या हुआ, ये जो अणुकक्षक हैं ये अपनी अंजीरेड और जीरेड दोनों से मिश्रित होते हैं। जिस पल पर इसमें अंजीरेड के गुण आते हैं उस पल ट्रांजिशन क्या हो जाते हैं, पॉसिबल हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लापोर्ट कक्षक चयन नियम में छूट या ढील। ये दो ही कारण है जिसमें हम छूट या ढील पढ़ते हैं कि क्या कारण होता है लापोर्ट कक्षक चयन नियम में छूट या ढील। अगला देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्लास भी छूटी तो मान लो ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, जिसका नाम है स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था। इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ग्राउंड स्टेट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है अच्छा बताओ जरा मुझे, वह न्यूनतम अवस्था, अच्छा ये तीन है, ये माना n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 1 है। मुझे जरा बताना सबसे लोअर कौन है, n इक्वल टू 1, और यहीं पे मॉलिक्यूल पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। मॉलिक्यूल नहीं, इलेक्ट्रॉन, यहीं पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो संक्रमण भी यहीं से होगा। यानी कि वह न्यूनतम अवस्था, वह न्यूनतम अवस्था जहां से होकर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन उच्च अवस्था में होता है, क्या कहलाता है, कौन सी अवस्था कहलाती है, स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था। कौन सी, कौन सी स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था, समझ में आ गया? यानी कि वह न्यूनतम अवस्था, सॉरी वह निम्नतम अवस्था जहां से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, जहां से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहां होता है, उच्च ऊर्जा में होता है, यह अवस्था स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कहलाती है। जैसे मेरे कहने का मतलब समझना आप, जो मेरे कहने का मतलब है, जैसे माना एक मंदिर है, ठीक है, वो ऊपर, बहुत ऊपर सीढ़ियों पर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। अभी देवी माँ के नवरात्र शुरू है, पहाड़ा वाली देवी माँ के गाने चलते हैं ना, ऐसे करके वैष्णो देवी माँ है, वो वहां पे ऊपर है। अब क्या है, जो व्यक्ति कभी नीचे नहीं आया वो यहाँ इस मंदिर में बैठा है आराम से। उसने क्या कहा, उसने कहा कि
ऐसी कौन सी लास्ट वाली सीढ़ी है जिससे चढ़कर भक्त मेरे दर्शन यानी कि मेरे मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं? तो ये जो लास्ट वाली सीढ़ी है, ऐसी सीढ़ियां हैं और यहां मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर के लिए निम्नतम अवस्था कौन सी हो जाएगी भाई? कौन सी सीढ़ी है? ये कहेगा ये वाली सीढ़ी जो है, यहां पे इस सीढ़ी से नीचे नीचे गांव बसा हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सर्वाधिक क्या होगी? यहां होगी ना सर्वाधिक संभावना। यानी कि यह इसकी निम्नतम अवस्था कहलाएगी। वह निम्नतम अवस्था जहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां होता है? उच्च ऊर्जा स्तर में होता है। क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कहलाती है। हमें करनी है, ये तो इसकी परिभाषा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो दिमाग का खेल अब चालू होगा। स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था की हमें करनी है गणना। इस गणना को करने के लिए, इसे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक कुछ पद हैं, इनको समझेंगे हम। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेप्स यानी कि कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक कुछ हैं, इसको पद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? टर्म्स। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं, इनको समझेंगे। तो इनको समझने से पहले एक चीज बताओ, एक चीज बताना भाई, कि किसी भी ऊर्जा अवस्था को व्यक्त करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याएं चाहिए? पहली बात तो मुझे बताओ, क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं? हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स इन एनी एनर्जी लेवल? कितने होते हैं भाई? बताओ भाई, कितने एक एनर्जी लेवल के लिए कितनी क्वांटम संख्याएं होती हैं? बोलो। 4। वेरी गुड। कौन है मैडम? 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या। यही समझनी है मेरा काम इन्हीं से ही है भाई। पहला कौन सा है? पहला है फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या। इसको n से रिप्रेजेंट करते हो कि नहीं करते? इसकी वैल्यू पता है क्या क्या होती है? दूसरी बता सकते हो? दूसरी कौन सी होती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। याद है कि नहीं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके मान क्या क्या होते हैं? ये याद रखने होंगे। ये याद रखने हैं। मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होती है और इसकी संख्या द्विगंशी क्वांटम संख्या की 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है। किससे? अच्छा ये पढ़े हैं, ये कोश KLMN, ये KLMN है भाई। और ये कोश के अंदर कमरे हैं, कक्षक SPDF ये वाले हैं। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, बात करेंगे बाद में। द्विगंशी क्वांटम संख्या थर्ड बता सकते हो? थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है बता सकते हो? -L 0 से +L तक। बाद में बात करेंगे, बस इतना याद रखो कि क्या क्या वैल्यूज होती हैं। L यही है द्विगंशी क्वांटम संख्या। और लास्ट जो है उसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। इसका क्या होता है? +12 या माइनस। ये चारों तो आनी ही चाहिए, इसके बिना कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये चारों ठीक है। अब देखो आगे, इन चारों से
हमें एक नए, इन चारों का उपयोग करके हमें एक नए कक्षीय कोणीय, एक एक वर्ड को ध्यान से समझ लेना, हमें इन चारों से हमें निकालना होगा सबसे पहले कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या का मान, जिसे मैं इसके अंदर रिप्रेजेंट करूंगी कैपिटल एल से। हमें सबसे पहले कक्षीय कोणीय है, चक्रण, हाँ चक्रण क्वांटम संख्या ही तो है, और क्या लिखा है, ये तो लिखा है, और क्या लिखा है, चक्रण है, चक्रण, जिसमें एस की वैल्यू ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ अच्छा, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ध्यान रखना अगर ये पूछ रहे हो तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कोई बात है, और कोई बात, चंद्रशेखर, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला है कि इन चारों से हमें प्राप्त होगी एक कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या, जिसे हम, ये वाला मान निकालना है मुझे इन चारों से। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, कैपिटल एल का मान निकालेंगे। और ये कैपिटल एल किसके बारे में बताता है ये देख लो, यानी कि कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या होती क्या है वो देख लो। देखना भाई ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप। कैपिटल एल की वैल्यू, और यहां हम लिखेंगे अवस्थाएं। देखो कॉपी पेन हाथ में रहने चाहिए, ध्यान रखना, इनको नोट करते चलना। यहां से नोट्स तो मिल जाएंगे, कॉपी पेन हाथ में लेके इन्हें नोट जरूर करना है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मैं एक समझाऊंगी, बाकी आप करेंगे। अच्छा देखो, कैपिटल एल की वैल्यू अगर देखो, सबसे पहले तो उन चारों क्वांटम संख्याओं का यूज करके मुझे सबसे पहले निकालना है कैपिटल एल। चारों क्वांटम संख्याओं का यूज करके सबसे पहले निकालना है कैपिटल एल। अगर मानो कैपिटल एल का मान उन चारों क्वांटम संख्याओं को यूज करके मेरा 0 आया, तो मेरी अवस्था होगी एस। क्या होगी मेरी अवस्था, एस। अगर चक्रण एल कक्षीय कोणीय है, संवेग का मान आया 1, तो अवस्था का मान नाम होगा पी। अगर इसका मान 2 आया तो ये होगा डी। अगर इसका मान 3 आया तो ये होगा एफ। 4 आया तो जी, 5 आया तो एच। ऐसे करके ये कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, उन चारों क्वांटम संख्याओं का उपयोग करके कैपिटल एल का मान निकालना है, और इस कैपिटल एल से मुझे निकालनी है अवस्थाएं। तो ये चीज आपके उसमें नोट होनी चाहिए, यहां से नोट करना स्टार्ट कर देना। अब देखो रफली नोट कर लो कि मतलब एग्जांपल्स कर सको, बस इतना नोट कर लो। अब देखना, अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैपिटल एल की वैल्यू हमें कैसे निकालेंगे। अब तक तो मैंने ऐसे बता दिया, अब कैपिटल एल की वैल्यू निकालना सीखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले कैपिटल एल का मान ज्ञात करना है, कैपिटल एल का मान ज्ञात करना है ना। चलो भाई, ज्ञात करने की कुछ नहीं है, बस एक बार स्टेप्स पढ़ लो। एक एग्जांपल मैं बताऊंगी, उसके बाद आप खुद कर लेंगे। देखो सबसे पहली स्टेप्स याद रखेंगे बस। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम स्मॉल एल का मान, सर्वप्रथम किसका मान, स्मॉल एल का मान ज्ञात करते हैं। नोट कर लेना कॉपी में। स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, स्मॉल एल का मान ज्ञात कर रहे हैं। स्मॉल एल का मान देख लो भाई, एल का मान कैसे कैसे देखते हो। एल का मान अगर एस दे रखा है, वो बड़ा था, ये छोटे हैं, ये एस है, तो एस का मान, एस के लिए एल बराबर होगा 0। अगर पी है तो P के लिए L बराबर होगा 1। अगर D है तो D के लिए होगा L बराबर 2। और एक लास्ट बचता है, एक F है, इसके लिए L बराबर क्या होगा, 3 होगा। समझ गए, S P D F के लिए स्मॉल l की वैल्यू निकाल ली। हम ऐसे करके सबसे पहले क्या करेंगे, L का मान निकालेंगे। और अब फिर देखो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में L का मान ज्ञात करके, एल का मान ज्ञात करके उनका निकालते हैं परिणामी। अभी बात करेंगे, रुक जाओ।
इस परिणामी को व्यक्त करते हैं कैपिटल एल से। ये परिणामी ही क्या कहलाता है, ये परिणामी ही क्या कहलाता है, कैपिटल एल। इसी को कहते हैं कक्षीय कोणीय संवेग। क्या कहते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग। कुछ नहीं करना है, सरल है। सबसे पहले स्मॉल एल का मान ज्ञात कर लो, फिर एल का मान ज्ञात करके हम इनका क्या निकाल लेते हैं, परिणामी निकाल लेते हैं, और परिणामी निकाल के हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एल का मान आ गया। और कैपिटल एल के लिए अभी आप बात कर चुके थे, अगर कैपिटल एल का, ये लिख लेना, ये मुझे बार बार ना बताना पड़े, एग्जाम्पल्स करेंगे अभी, ये तो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूं, ठीक है। सोचो कैपिटल एल का मान 0 हुआ तो, कैपिटल एल का मान 0 हुआ तो निम्नतम अवस्था क्या होगी, ये निम्नतम अवस्था है, अभी अभी देखा था एस। अगर 1 हुआ तो पी, 2 हुआ तो डी, अगर 3 हुआ तो एफ। ऐसे करके ये कॉन्टिन्यूअसली चलता जाएगा, और इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैपिटल एल का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, ये तो मैंने बात की स्टेप्स की, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, हाँ एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो। किसी कक्षक में, कोई कक्षक है, कोई कक्षक में जितने परमाणुीय कक्षक होते हैं ना, उतनी उसकी निम्नतम अवस्थाएं होती हैं। जैसे P में कितने कक्षक होते हैं, एक होती है PX, एक होता है PY, और एक होता है PZ। होता है कि नहीं होता, 3 ही तो होते हैं, PX, PY और PZ। तो कैपिटल L के मान क्या क्या होंगे, 0 1 2, 0 1 2। और D में क्या होता है, D में कौन कौन से होते हैं, डी में होते हैं 5, तो 5 के लिए उतनी एल की वैल्यू होगी, 0 1 2 3 4 तक, यानी कि एक कम, 0 1 2 3 4। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो भाई यहां तक मुझे पता नहीं आया होगा समझ में, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं एक एक चीज को समझती हूँ और जानती हूँ कि कहां से समझ में आएगा। खुद करेंगे आप P2 के लिए, ठीक है, इसके बारे में कल बात करेंगे। यहां तक लिख लिया है, इनको अच्छे से पढ़ो और कोशिश करो कि P2 के लिए स्पेक्ट्रम ही निम्नतम अवस्था निकालेंगे कैसे, कैसे कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो कल बात करेंगे, ठीक है। कल की क्लास के अंदर इसकी बहुत ध्यान रखना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हर किसी को प्रेजेंट होना, अगर वो चाहें तो आवश्यक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ओके, कर दो एंड।